एयर कनाडा का एक प्लेन लैंडिंग करते वक्त टैक्सीवे पर आ गया और टैक्सीवे पर खड़े प्लेन के साथ टकराने से सिर्फ 65 फीट दूर था। तबाही के इतने करीब आकर ऐसा क्या हुआ कि खतरनाक तीन हादसा होते होते बच गया। अगर ये हादसा हो जाता तो आप सोच भी नहीं सकते कि एयर कनाडा की वजह से कितनी बड़ी तबाही होती। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यह सब कुछ देख रहा था कि एयर कनाडा का प्लेन टैक्सीवे की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने इस प्लेन को रोका क्यों नहीं। और रनवे पर खड़े दूसरे प्लेन्स भी ये देख रहे थे कि एयर कनाडा का प्लेन इनकी तरफ आ रहा है, तो इन्होंने भी इसको रोकने के लिए क्यों कुछ नहीं किया। ये सब कुछ जानेंगे हम फ्लाइट डिसास्टर की आज की इस वीडियो में। 7 जुलाई 2017 को एयर कनाडा की एक फ्लाइट टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और इसको सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इस फ्लाइट में दोनों पायलट्स को मिलाकर 140 पैसेंजर्स थे। इस प्लेन के कैप्टन की उम्र 56 साल थी और फर्स्ट पायलट की उम्र 42 साल। इस प्लेन के कैप्टन और फर्स्ट पायलट का नाम क्या था ये आज तक पब्लिश नहीं किया गया। टेक ऑफ के वक्त पायलट को एक नोटम चार्ट दिया जाता है जिसमें टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक सारी रूटीन लिखी होती है। इस दौरान एयरपोर्ट और फ्लाइट्स में जो भी नई अपडेट की जाती हैं वो भी इसी नोटम में ऐड होती हैं। ये सब कुछ इस नोटम में एक यूनिक लैंग्वेज में लिखा होता है जिसको सिर्फ पायलट ही समझ सकते हैं। इस दिन भी एयरपोर्ट पर एक नई अपडेट की गई थी जिसके बारे में इस नोटम में बताया गया, लेकिन पायलट ने इसको इग्नोर कर दिया। 5 घंटों के बाद जब यह फ्लाइट सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब पहुंची तो एटीसी ने पायलट को 28 आवर रनवे पर मैनुअल तरीके से लैंड करने को कहा। मैनुअल तरीके से लैंड करने का मतलब ये है कि पायलट को खुद ही रनवे तलाश करके इस पर लैंड करना होता है। एटीसी ने पायलट को रनवे की डायरेक्शन क्यों नहीं बताई और मैनुअल तरीके से लैंड करने को क्यों कहा, ये आपको आगे चलकर पता चल जाएगा। इस एयरपोर्ट पर एक साथ 2 रनवे हैं, एक 28L और दूसरा 28R। 28L रनवे पर कई हफ्तों से काम चल रहा था। रात को इस एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स बहुत कम होती थी, इसलिए इस रनवे पर काम सिर्फ रात को किया जाता था। हमेशा की तरह इस रात भी 28L रनवे पर काम चल रहा था, जिसकी वजह से 28L रनवे को रात 11 बजे से लेकर अगली सुबह 8 बजे तक बंद कर दिया। नोटों में दी गई इम्पोर्टेंट अपडेट यही थी जिसको पायलट पहले ही इग्नोर कर चुके थे। पायलट्स पहले भी इस एयरपोर्ट पर काफ़ी दफ़ा लैंड कर चुके थे, इसलिए इनको पता था कि 28R रनवे एयरपोर्ट के राइट साइड में है और 28L रनवे एयरपोर्ट के लेफ्ट साइड में है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि पायलट को पता ही नहीं था कि 28L रनवे बंद कर दिया गया है, इसलिए पायलट 28R रनवे की लाइट को 28L रनवे की लाइट समझ रहे थे और टैक्सीवे की लाइट को 28R रनवे की लाइट समझ रहे थे। और ये थी इन पायलट की दूसरी सबसे बड़ी गलती। पायलट एक के बाद एक गलती इसलिए कर रहे थे क्योंकि इस फ्लाइट के कैप्टन ने पिछले 19 घंटों से और फर्स्ट पायलट ने पिछले 12 घंटों से रेस्ट नहीं की थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे और इनको नींद भी बहुत आ रही थी। इन दिनों बाकी एयरलाइन की तरह एयर कनाडा के फ्लाइट आवर रूल्स पायलट के लिए कुछ खास अच्छे नहीं होते थे। ये पायलट्स अभी अपनी पहली फ्लाइट कंप्लीट करने के बाद रेस्ट के लिए गए ही थे कि एयर कनाडा ने इनको इस फ्लाइट के लिए वापस बुला लिया, इसलिए इनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रहे हैं। इनके माइंड में सिर्फ एक बात चल रही थी कि वो किसी तरह से जल्दी से लैंड करके दोबारा रेस्ट के लिए जा सकें। पायलट ने लैंडिंग के लिए टैक्सीवे की तरफ बढ़ना शुरू किया। इस वक्त टैक्सीवे पर यूनाइटेड एयरलाइन की 3 फ्लाइट्स और फिलिपाइन एयरलाइन की एक फ्लाइट टेक ऑफ के लिए अपने नंबर का इंतजार कर रही थी। हर प्लेन में एक ILS सिस्टम लगा होता है। जब भी बहुत तेज बारिश या फॉग होने की वजह से पायलट को रनवे नजर न आ रहा हो तो उस वक्त ILS सिस्टम का यूज किया जाता है। ILS सिस्टम रनवे की लोकेशन पायलट को दिखाता है, जिसके बाद पायलट के लिए लैंड करना आसान हो जाता है। बहुत दफ़ा ऐसा भी हो चुका है कि मौसम ठीक होने के बावजूद पायलट ने प्लेन को गलत जगह लैंड करवा दिया हो या लैंडिंग के वक्त प्लेन क्रैश होते होते बच गया हो। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए प्लेन में लगे ILS सिस्टम अब खुद ब खुद ऑन हो जाते हैं। लेकिन एयर कनाडा की फ्लाइट के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इस प्लेन में लगे ILS सिस्टम को मैनुअल तरीके से ऑन करने के बाद इसमें रनवे की फ्रीक्वेंसी ऐड करना होता है, जिसके बाद प्लेन का नेविगेशनल सिस्टम पायलट को मॉनिटर पर रनवे की सही डायरेक्शन दिखाता है।
यहाँ पायलट की गलती ये थी कि वो ILS सिस्टम को ऑन करना और इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड करना भूल गए। इससे भी बड़ी गलती पायलट ने ये की कि लैंडिंग के वक्त मॉनिटर को चेक ही नहीं किया। अगर वो ऐसा करता तो शायद इसको याद आ जाता और वो ILS सिस्टम को ऑन कर लेता। जब ये प्लेन टैक्सी वे से सिर्फ 600 फीट के फासले पर आया तो उस वक्त फिलिपाइन फ्लाइट का एक पायलट ये सब कुछ अपने कॉकपिट में बैठा देख रहा था। इस पायलट को शक हुआ कि एयर कनाडा का पायलट टैक्सी वे को रनवे समझ कर यहाँ आ रहा है। फिलिपाइन के पायलट ने जल्दी से प्लेन की लैंडिंग लाइट्स को ऑन कर दिया। जब एयर कनाडा के पायलट ने रनवे पर प्लेन की लाइट्स देखी तो इसको ऐसा लगा कि रनवे पर कोई प्लेन खड़ा है। पायलट ATC को कॉल करके पूछने लगा, मुझे रनवे पर कुछ लाइट्स नजर आ रही हैं, मुझे बताए क्या रनवे क्लियर है, क्या मैं इस रनवे पर लैंड कर सकता हूँ। ATC को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पायलट टैक्सी वे को रनवे समझकर यहाँ लैंड करने आ रहा है। इसलिए ATC ने पायलट को कहा कि रनवे बिल्कुल क्लियर है, आप इस पर लैंड कर सकते हैं। हर एयरपोर्ट पर 2 कंट्रोलर्स होते हैं। एक कंट्रोलर प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग को कंट्रोल करता है और दूसरा कंट्रोलर एयरपोर्ट पर खड़े प्लेन्स की लोकेशन और मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इस एयरपोर्ट की प्रॉब्लम ये थी कि इस एयरपोर्ट पर सिर्फ एक ही कंट्रोलर ऑन था और दूसरा कंट्रोलर किसी वजह से बंद किया हुआ था। इस एयरपोर्ट की सारी फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ को और इनके अलावा एयरपोर्ट पर खड़े दूसरे प्लेन्स की लोकेशन और मूवमेंट को सिर्फ एक ही कंट्रोलर ने कंट्रोल करना था। इसीलिए ATC ने एयर कनाडा की फ्लाइट को मैनुअल तरीके से लैंड करने को कहा था कि एयरपोर्ट पर खड़े प्लेन्स की लोकेशन और मूवमेंट पर नजर रख सकें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्लेन गलती से इस रनवे पर आ जाए और कोई बहुत बड़ा डिसास्टर हो जाए। ATC को पता ही नहीं था कि वो खुद ही इस फ्लाइट को मौत के मुंह तक ले जा रहे हैं। जब पायलट ने लैंडिंग के लिए फ्लाइट को टैक्सी वे के साथ अलाइन किया तो ATC ये समझ रहा था कि पायलट राइट से लेफ्ट की तरफ आकर प्लेन को लैंड करेगा। एयरपोर्ट पर सबसे आगे खड़े एक यूनाइटेड एयरलाइन 001 का पायलट भी ये देखकर हैरान था कि एयर कनाडा फ्लाइट 28R रनवे से इतना दूर क्यों है। इसको 28R रनवे के दरमियान में होना चाहिए था। दूसरी तरफ एयर कनाडा के पायलट टैक्सी वे पर खड़े प्लेन की लाइट्स को रनवे की लाइट समझ रहे थे, क्योंकि ATC ने पहले ही इनको कह दिया था कि रनवे बिल्कुल क्लियर है, आप इस पर लैंड कर सकते हैं। जब यह प्लेन 200 फीट तक आया तो 001 फ्लाइट का पायलट समझ गया कि एयर कनाडा का पायलट टैक्सी वे को रनवे समझकर यहां लैंड करने आ रहा है। इसी वक्त 001 फ्लाइट के पायलट ने ATC को रेडियो किया, यह पायलट कहां जा रहा है, यह रनवे की तरफ आ रहा है। ATC को समझ नहीं आई कि ये कौन बोला। वो खुद से बातें करने लगा, ये कौन था। इतनी देर में ATC की नजर एयर कनाडा की फ्लाइट पर पड़ी जो 3rd नंबर पर खड़े प्लेन से सिर्फ 100 फीट के फासले पर था। पायलट को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या चल रहा है। इतनी देर में एयर कनाडा और 3rd नंबर पर खड़े प्लेन के दरमियान सिर्फ 65 फीट का फासला रह गया था। ATC ने एयर कनाडा को गो अराउंड का मैसेज दिया तो एयर कनाडा के पायलट ने थ्रस्ट लेवल को ऊपर उठा दिया, जिससे ये दोनों प्लेन बच गए। Air Canada 759 confirmed, clear to land runway 28 right. There is no one on 28 right but you. Okay, Air Canada 759. Where's this guy going? He's on the taxiway. United 1, Air Canada flew directly over us. Block, this United 1, Air Canada flew directly over us. Yeah, I saw that guy. थ्रस्ट लेवल को उठाने में अगर पायलट चंद सेकंड भी लेट हो जाता तो इतना बड़ा हादसा होता जिससे 1140 लोगों की डेथ हो जाती। इसके बाद लोग दुनिया के सबसे बड़े हादसे टेनरिफ एयरपोर्ट डिसास्टर को भी भूल जाते। अगर आप टेनरिफ एयरपोर्ट डिसास्टर की केस स्टडी भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद NTSB ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में बताया एयर कनाडा के दोनों पायलट्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। फर्स्ट पायलट 12 घंटों से और कैप्टन 19 घंटों से रेस्ट किए बगैर एक के बाद एक फ्लाइट चला रहे थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे और इनको नींद भी बहुत आ रही थी। एयर कनाडा के रूल्स की वजह से इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, जिसके बाद इनको अपने रूल्स चेंज करने पड़े। इन सब के बाद इस एयरपोर्ट के भी कुछ रूल्स चेंज कर दिए गए। पहला रूल ये चेंज किया गया कि जब तक रनवे पर काम चल रहा होगा तो उस वक्त तक दूसरी फ्लाइट्स बंद रहेंगी।
और दूसरा रूल ये चेंज किया गया कि रात के वक्त एयरपोर्ट पर दोनों कंट्रोलर्स का ऑन होना लाजमी है। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई है तो आप फ्लाई डिसास्टर की इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको ऐसी बहुत ही कमाल की केस स्टडीज इस चैनल पर देखने को मिलेंगी।